जेरूशलम ये एक ऐसा शहर है जो 3 बड़े मज़हबों में बहुत मुक़द्दस माना जाता है। इस्लाम में ये मक्का और मदीना के बाद सबसे मुक़द्दस जगह है। यहाँ मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़ये से जुड़ा है। ईसाइयों के लिए जेरूशलम बहुत मुक़द्दस जगह है क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक यहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी और यहीं से वो ज़िंदा उठाए गए। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। यहूदियों के लिए जेरूशलम मुक़द्दस शहर है क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक यहाँ टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल जो वेलिंग वॉल भी कहलाता है मौजूद है। उनका मानना है कि ये मुकामात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए गए पहले हैकल का हिस्सा है। वेस्टर्न वॉल सिर्फ यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस है। मुसलमान इस दीवार को मुक़द्दस नहीं मानते बल्कि मुसलमानों के लिए असल मकाम मस्जिद अल अक्सा और उसका इलाका है जहां से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया था। वैसे तो जेरूशलम के लिए बहुत सारी जंगें हुई थी, लेकिन हम उन जंगों में से इम्पोर्टेंट जंगों के बारे में जानेंगे। तकरीबन 3000 साल पहले 1000 BCE में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने जेरूशलम को जेब्यूसाइट से फ़तह किया। उन्होंने इसे अपना सियासी और मजहबी मरकज़ बनाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की। रोमन फ़ौज ने टाइटुस की क़ियादत में जेरूशलम का मुहासरा किया, यहूदी बागियों को हरा दिया और सेकेंड टेम्पल तबाह किया और शहर को लूट लिया। 614 में बाज़ंतीन और ससानीद के दरमियान जंग हुई। ससानीद फ़ारसी फ़ौज ने बादशाह खुसरू सेकंड के हुक्म पर अपने मशहूर जनरल शहरबराज की क़ियादत में जेरूशलम पर हमला किया। मुहासरा लगभग 20 से 21 दिन तक चला। आखिरकार फ़ारसी फ़ौज ने शहर पर कब्जा कर लिया। शहर में शदीद लूटमार हुई और कई मसीही मुक़द्दस मुकामात जैसे कि चर्च ऑफ द होली सेपल्कर को नुकसान पहुँचाया गया। मसीहियों के नज़दीक एक बहुत मुक़द्दस निशान ट्रू क्रॉस फ़ारसियों ने ट्रॉफी के तौर पर ले लिया। इस वाक़ये में हज़ारों लोग कत्ल हुए और कई गुलाम बना लिए गए। बाद में बाज़ंतीन बादशाह हेरकुलिस ने जवाबी हमला किया और 630 में जेरूशलम वापस ले लिया। उसने ट्रू क्रॉस भी वापस हासिल करके उसे दोबारा चर्च में रखा। 636 में बैटल ऑफ यरमुक के बाद मुस्लिम फ़ौज ने जेरूशलम का रुख किया। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर का घेरा किया। मुहासरा तकरीबन 4 से 6 महीने चला जिसमें बाज़ंतीन फ़ौज की सप्लाई बंद कर दी गई। बाज़ंतीन लीडर ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये शर्त रखी कि वो शहर का कब्जा सिर्फ खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को देंगे। इस डिमांड के बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर भेजी और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खुद जेरूशलम आए। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूशलम पहुँचे तो उनके साथ पैक्ट ऑफ उमर तय हुआ जिसमें क्रिश्चियंस और जीव्स के राइट्स की हिफाजत और जिजिया टैक्स का निज़ाम शामिल था। इस तरह 636 में जेरूशलम अमन के साथ मुसलमानों के कब्जे में आया बिना किसी बड़ी जंग के। एक मिसाल इंसाफ और तहम्मुल की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जेरूशलम को फतह करने के बाद जेरूशलम 462 सालों तक मुस्लिम कंट्रोल में अमन के साथ रहा, लेकिन 1099 में क्रूसेडर्स ने जेरूशलम का मुहासरा किया। क्रूसेडर्स की आर्मी का साइज था 12 से 15 हज़ार के आसपास और जो जेरूशलम को डिफेंड कर रहे थे यानी फातिमी खिलाफत के आर्मी का साइज 1000 से 3000 के बीच था। मुहासरा लगभग 5 हफ्तों तक चला। क्रूसेडर्स ने जेरूशलम पर 15 जुलाई 1099 में कब्जा किया। शहर पर कब्जा करने के बाद क्रूसेडर्स ने मुस्लिम्स और यहूदी आबादियों का कत्ले-आम किया। 88 साल बाद 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्लिम फोर्सेस को यूनाइट किया और क्रूसेडर्स को बैटल ऑफ हत्तीन में हरा दिया जिसमें क्रूसेडर्स का बड़ा लश्कर तबाह हुआ और किंग गाय पकड़ा गया। इसके बाद जेरूशलम कमज़ोर हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज के साथ जेरूशलम को घेर लिया। शहर की दीवारें मजबूत थी मगर हत्तीन की जंग के बाद सिपाहियों की तादाद कम थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहासरे के दौरान शहर के अंदर और बाहर कई दिन तक मुकाबला होता रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेलियन को सरेंडर का मौका दिया। बेलियन ने 2 अक्टूबर 1187 में शहर को सरेंडर कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूशलम को फतह किया तो उन्होंने लोगों को कत्ले-आम से बचाया। जो लोग तावान दे सकते थे उन्हें आज़ादी दी गई और जो गरीब थे उनको बिना पैसे रिहा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुकद्दस मुकामात को महफूज रखा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये रवैया उस वक्त की दुनिया में इंसानियत और इंसाफ की मिसाल थी।
1189 में थर्ड क्रूसेड शुरू किया गया। जेरूशलेम वापस लेने के लिए रिचर्ड और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच जंग हुई, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी स्ट्रेटेजी से उनको जेरूशलेम पर डायरेक्ट हमला करने से रोका। 1192 में अमननामा हुआ जिसमें क्रिश्चियंस को इबादत की इजाजत मिली, लेकिन जेरूशलेम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शहर को मजबूत और अमन पसंद बनाया। उसके बाद 13वीं सदी में शहर की हिफाजत ममलूक सल्तनत ने संभाली और सलीबियों से शहर की हिफाजत की। फिर 16वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत ने जेरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया और शहर को अपनी हुकूमत के तहत अमन और तरक्की दी। लेकिन 19वीं सदी में जब ऑटोमान एम्पायर कमज़ोर होने लगी तो यूरोपियन ताकतवर मुल्कों ने, खासकर ब्रिटिश ने, मशरिक और जेरूशलेम पर अपना असर बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1917 में ब्रिटिश फौज ने ऑटोमान एम्पायर से जेरूशलेम छीन लिया और इस तरह जेरूशलेम पर ब्रिटिश कब्जा शुरू हुआ। 1917 में जब ब्रिटिश ने जेरूशलेम पर कब्जा किया तो शहर का एक नया दौर शुरू हुआ। इसी साल ब्रिटिश ने बेलफोर डिक्लेरेशन जारी की, एक वादा कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी वतन बनाया जाएगा। जिस वक्त ब्रिटिशर्स जेरूशलेम में ये सब कर रहे थे, उसी वक्त वो इंडिया को लूटकर इंडिया का बहुत सा खजाना, रिसोर्सेस और माल ब्रिटिश भेज रहे थे। यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से यहूदी काफिले जेरूशलेम आने लगे। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके लिए ज़मीन, रिहाइश और तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम किया। जिस शहर को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमन और इंसाफ का मरकज़ बनाया था, वहाँ अब डेमोग्राफी तब्दील होने लगी थी। 1920 से 1948 तक जब ब्रिटिश अम्पायर फ़लस्तीन पर रूल कर रहा था तो अरब और यहूदियों के बीच टेंशन बढ़ते गए। 1936 से 1948 के बीच अरब लोगों ने ब्रिटिश और यहूदी लोगों के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया। ब्रिटिश फौज और यहूदी ग्रुप्स ने मिलकर इस प्रोटेस्ट को दबा दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को 2 स्टेट्स में बांटने का प्लान दिया, एक यहूदी स्टेट और एक अरब स्टेट। जेरूशलेम को इंटरनेशनल बनाना था, लेकिन अरबों ने इस प्लान को रिजेक्ट किया। 1948 में इजराइल ने अपने स्टेट का ऐलान किया और पहली अरब इजराइल वार हुई। इस वार में इजराइल ने वेस्ट जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जबकि ईस्ट जेरूशलेम जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। 1967 की 6 डे वार में इजराइल ने ईस्ट जेरूशलेम भी कब्जा लिया। तब से लेकर 2025 तक जेरूशलेम पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ईस्ट जेरूशलेम अब भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। इसके बाद फ़लस्तीनियंस ने कई अपराइजिंग की, जिसे इंटिफाडा कहा गया। एक तरफ इजराइल की पूरी आर्मी थी, टैंक्स, गन्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ, और दूसरी तरफ थे फ़लस्तीन के आम लोग, जिनके पास सिर्फ पत्थर थे और अपना जज्बा था। 1937 में गजा और वेस्ट बैंक के लोगों ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट का आगाज किया। ये प्रोटेस्ट इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ था। इस दौरान लोगों ने पत्थर फेंके, हड़ताल करने, इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने जैसे तरीके अपनाए। इजराइल ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया। हजारों लोग शहीद हुए और कई जख्मी हुए। 2000 में एक इजरायली लीडर एरियल शैरन जब अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में गया तो ये फ़लस्तीनियंस के लिए एक बड़ा प्रोवोक था। इसके बाद गजा और वेस्ट बैंक में फिर से एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, जिसे सेकेंड इंटिफाडा कहा गया। इस बार ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा वायलेंट था। दोनों तरफ से हमले हुए, लेकिन फ़र्क ये था कि इजराइल के पास फुल आर्मी थी, टैंक्स, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स थे, जबकि फ़लस्तीनियंस ज़्यादातर आम लोग थे जिनके पास सिर्फ पत्थर या छोटी मोटी बंदूकें थी। इस वक्त इजराइल के वेस्ट बैंक में एक बड़ी सेपरेशन वॉल बनाना शुरू किया, जो आज भी वहां खड़ी है। जेरूशलेम हर वक्त रेजिस्टेंस का मरकज़ बना रहा, खास तौर पर अल अक्सा मस्जिद के आसपास के एरिया में। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूशलेम को इजराइल का कैपिटल तस्लीम किया, जिससे दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए और फ़लस्तीनियंस ने इसे अपने हुकूक के खिलाफ माना। 2021 और 2023 दोनों बार कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत जेरूशलेम से ही हुई। 2021 में शेख जर्रा के लोगों को उनके घर से निकालने की कोशिश हुई और अल अक्सा मस्जिद के अंदर इबादत के दौरान पुलिस ने एक्शन लिया। ये सब ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट किया। फिर 2023 में भी रमज़ान के वक्त अल अक्सा पर पुलिस का रेड हुआ, जिसे रिपोर्टर्स ने कवर किया। ये सब देखकर हालात बिगड़ गए और टेंशन गजा तक पहुंच गए। अक्टूबर 2023 में गजा इजराइल वार के दौरान जेरूशलेम में कड़ी पाबंदियां लगाई गई। जवानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया और कई लोगों को ओल्ड सिटी के बाहर ही इबादत करनी पड़ी। ये तीसरा हफ्ता था।
फ़लस्तीनियंस को मस्जिद में इबादत करने से रोका गया। इस दौरान वेस्ट बैंक में भी हालात खराब हो गए। इजरायली फौज ने कई इलाकों में छापा मारकर 4 फ़लस्तीनियंस को शहीद कर दिया। प्रोटेस्ट भी फूट पड़े और क्लैशेस में कई लोग घायल हुए। मई 2025 में इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर 22 नए इजरायली इलाके बनाने की इजाज़त दे दी, जबकि यूके, फ्रांस और कनाडा ने इस फैसले को इंटरनेशनल कानूनों के खिलाफ कहा। ये बात रियोटर्स ने 29 मई 2025 की रिपोर्ट्स में तस्दीक की, लेकिन इसराइल ने दुनिया की तंकीद को नज़रअंदाज कर दिया। जेरूशलम के हालात आजकल टेंस हैं। इसराइल फ़लस्तीन मसला जारी है, खासकर मस्जिद अल अक्सा के आसपास। Don't forget to like and subscribe for more videos.